हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यानी डाक विभाग में पिछले 11 महीने से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपका जो है जीडीएस का सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें जो है कैसा क्या प्रोसेस होता है। आपको पता है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है उसके लगभग 15 से 20 दिन बाद आपका जो है सेकेंड डीवी के लिए मैसेज आता है। तो उस समय जो है आपको सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है और उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस है आगे का, वो सारा पूरा डिटेल हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल वीडियो मैंने जो है इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल चर्चा किया हुआ है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में सेकेंड का बात करेंगे, ठीक है। जब आपका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो कुछ इस प्रकार का लेटर दिया जाता है। यहाँ पे लेटर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार का लेटर दिया जाएगा, इसमें पूरा जो है यहाँ पे सब कुछ दिया होता है, ठीक है। आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा हुए हैं, टैली किया गया, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया गया, ये सारा ऐसा होता है। किसी किसी को नहीं दिया जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं भी मिला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि जब आपका सेकेंड डीवी का मैसेज आएगा तो सेकेंड डीवी के मैसेज आने के बाद आपको जो है 10 दिन का समय दिया जाता है। देखिए, फर्स्ट डीवी में भी 10 दिन का समय दिया जाता है, उसके बाद 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड डीवी में भी 10 दिन का समय दिया जाता है, 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल 15 दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइम दिया जाता है। इस बार जुलाई 2024 में जो वैकेंसी निकला उसमें डायरेक्ट 15 दिन का समय एक बार में ही दे दिया जाता था। लेकिन पहले क्या होता था, पहले 10 दिन का समय दिया जाता था, उसके बाद 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था रिमाइंडर के लिए। लेकिन इस बार जो है डायरेक्ट 15 दिन का समय दिया जा रहा है। तो जो भी आपका टाइम दिया जाए डिवीजन के द्वारा या फिर जो अथॉरिटी के द्वारा वही आपको जो है लेके चलना है। तो आपका क्या होगा कि सेकेंड डीवी के लिए जब मैसेज आ जाएगा तो उस समय आपको जो है उसमें सब कुछ दिया होगा कि जो है कहाँ पे आपको जाना, किस डेट से जाना, किस डेट के पहले जाना, सब कुछ दिया होगा आपके मैसेज में, ठीक है। मैसेज में सब कुछ दिया होता है जैसे कि फर्स्ट डीवी में दिया होता है। अब देखिए, इसमें जो है बहुत सारा कंफ्यूजन ये होगा कि सर हमने जो है अपना जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है हमने अपने होम डिवीजन में करवा लिया है, यानी कि अपने जो है घर वाले डिस्ट्रिक्ट में करवा लिया है, तो हमको सेकेंड डीवी के लिए कहाँ जाना है। तो वो कंफ्यूजन सबसे पहले दूर कर देता हूँ। देखिए, जो आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसको आप लोग कहीं भी करवा सकते हो, यानी कि अपने होम डिवीजन में करवा सकते हो या फिर जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पे करवा सकते हो, कहीं भी करवा सकते हो, यानी कि किसी भी जो है डिस्ट्रिक्ट में करवा सकते हो। लेकिन जो आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सेकेंड डीवी होता है, वो आपका जो है केवल और केवल उसी डिवीजन में होगा जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। यानी कि जब आपके पास मैसेज आएगा तो वहां पे दिया भी होगा कि आपका जो सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है आपके जो है जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पे डिवीजन का नाम दिया होगा कि इस डिवीजन में आपको इस डेट से पहले पहले आना है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स इसमें कुछ खास नहीं लगता है। जो आपका जो है फर्स्ट डीवी में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगा था सेम टू सेम वही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसमें फर्क इतना होगा कि फर्स्ट डीवी में केवल आपका जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ है, सब कुछ मिलान किया गया है, डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन किया गया, ठीक है। लेकिन जो आपका सेकेंड डीवी होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करवा लिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करवा लिए जाएंगे। अब देखिए, अब आप लोग ये मत सोचना कहीं कहीं पे क्या होता है कि फर्स्ट डीवी में ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं तो क्या सेकेंड डीवी में क्या करना है। तो जिनके भी फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए गए हैं उनको कुछ भी नहीं करना है। उनको क्या करना है कि जो है उसमें सेकेंड डीवी में एक जो है करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवाना है और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, दो चीज लगता है। तो दोनों चीज आप जो है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है वहां पे आपके जो है कहां 8 लोगों का नाम होता है जिसमें किसी का भी साइन करवा के आप जमा करवा सकते हो। उसके रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर वीडियो अलग अलग बना रखा है, आप लोग जाके देख लेना। करेक्टर सर्टिफिकेट का भी मैंने जो है अलग अलग वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने बता दिया। आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका जो है जमा हो गए। जैसे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट जमा हो जाएगी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट तो आपका जो है फर्स्ट डीवी में ही जमा करवा लिया गया है। तो अब देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट जब फर्स्ट डीवी में जमा हो गया है तो सेकेंड डीवी में मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता हो कि सर हमारा जब फर्स्ट डीवी में
मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा लिया गया था तो क्या सेकेंड डीवी में भी लगेगा? तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट डीवी में अगर जमा हो गया तो सेकेंड डीवी में नहीं लगने वाला है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी जमा हो जाएगा। आधार कार्ड वगैरह नहीं जमा होता है, पैन कार्ड भी नहीं जमा होता है, आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या जमा हो जाएगा, बस यही, अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट है तो वो जमा हो जाएगा। ये सारे जमा हो जाएंगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे। उसके बाद ये लगभग जो है 3 से 4 महीने बाद मिलते हैं, यानी कि जब आपका जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा अथॉरिटी के द्वारा, वहां पे जो है तब आपको जो है 3 से 4 महीने बाद ज्वाइनिंग के 3 से 4 महीने बाद आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो भी आपके फर्स्ट डीवी में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेकेंड डीवी में ले जाके जमा हो जाएंगे। और क्या होगा कि आपको जो है एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म एक दिया जाएगा, उसका मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देख लेना। अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा डिवीजन के द्वारा, उस अटेस्टेशन फॉर्म को भर के पूरा का पूरा डिवीजन उसी टाइम जो है वहां पे जमा करना होगा। तो उसी टाइम आप लोग वहां पे जमा कर दीजिएगा। ये सारा हो गया, आपका सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए, आपका अटेस्टेशन फॉर्म भी जमा हो गया। उसके बाद कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर वो क्या कहेंगे कि जो है एक करेक्टर सर्टिफिकेट आप जो है कहीं से भी बनवा लीजिए, अपने हाई स्कूल जहां से पास आउट किया है वहां से आप लोग एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लाइएगा। एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है, उसको भी मैंने बताया है। तो वो दोनों सर्टिफिकेट बनवा के आपको जो है ट्रेनिंग के समय जमा करने होंगे, ठीक है। वो लोग खुद ही बताएंगे कि कब तक जमा करना है। अगर 2-4 दिन का टाइम दे, 10 दिन का टाइम दे, तो 2-4-10 दिन में ले जाके वहां पे जमा कर देना। उसके बाद क्या होगा कि सेकेंड डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सेकेंड डीवी में आपको कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको जब फर्स्ट डीवी कंप्लीट होगा तो आपको ये प्रूफ दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड डीवी में है, सेकेंड डीवी में कोई प्रूफ नहीं दिया जाएगा। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सेकेंड डीवी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या करिएगा, आराम से जाइएगा घर पे। उसके बाद क्या होगा कि जब वहां पे ट्रेनिंग लेटर वगैरह इशू करेंगे वो लोग खुद ही, या फिर आपको हो सकता है कॉल करके बुलाएं कि आपकी जो है ट्रेनिंग इस डेट से इस डेट तक है, आप आ जाइएगा वहीं पे। तो वहां पे आपको जो है नॉर्मल 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, चाहे बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो, 3 दिन की नॉर्मल ट्रेनिंग होगी, ठीक है। वो ट्रेनिंग करिएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी। तो अगला प्रोसेस हम लोग ट्रेनिंग के संबंध में बात करेंगे। फर्स्ट डीवी का वीडियो मैंने कंप्लीट बना दिया है, सेकेंड डीवी का भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, सारा कुछ A to Z। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग के रिगार्डिंग पूरा डिस्कस करेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग ज्वाइनिंग से संबंधित पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो मैं प्रॉपर बनाए दे रहा हूं ताकि आपका जो भी मन में कंफ्यूजन है, आप लोगों के मन में जो भी उठ रहा हो, सब कुछ दूर हो जाए, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग की रिगार्डिंग बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।